हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। एंड उस ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो वन टाइम का पेमेंट आपको करना है 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की ओर जिनमें आज करेक्शन हुआ है। एंड देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो करेक्शन है ये अचानक से हो गया है, नहीं, यहाँ पे क्लियर कट संकेत मिल रहा था। बट गलती यहाँ पे हम लोग ये कर बैठते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में हम लोग कहीं ना कहीं फोमो बाइंग करके बैठे हुए हैं या फिर बायस्ड व्यू लेके बैठे हुए हैं, जिसके चलते जो गिरावट हो भी रहा है स्टॉक में उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अनेक स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। आज के दिन 5.2% का करेक्शन देखने को मिल गया, 414 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में करेक्शन आज हुआ है, बट मैं इस स्टॉक को पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली अपने वीडियोस में कवर करके ये कह रहा था कि ये जो तेज़ी है रिलैक्सो फुटवेयर में ये सस्टेनेबल नहीं है। आप मेरे चैनल को जाके ओपन करो, आपको अनेक रिलैक्सो के वीडियोस मिल जाएंगे पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पे सेम कमेंट मेरा पूरे वीडियो में रहा है। अब रिलैक्सो फुटवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, मुझे भी इनके बिजनेस मॉडल में काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। लॉन्ग रन में आज नहीं तो कल ये ज़बरदस्त रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, ऐसा मेरा ये खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। बट इसके करंट बिहेवियर को देखते हुए, करंट फाइनेंशियल्स को देखते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर के चार्ट को मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले देख लीजिए, ऑल टाइम हाई से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। अप्रॉक्स 1450 के लेवल से, यानी 1450 के लेवल से गिरता हुआ ये 232 के लेवल पे आ जाता है। अब जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन हुआ है, सिर्फ दो चीज़ें ही हो सकती हैं, उसके बाद ही स्टॉक में रिवर्सल आएगा। उसके अलावा तीसरा और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं दोस्तों। दो चीज़ क्या है? सबसे पहला चीज़ कि कोई XYZ स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे गिर गया है, या तो वो लॉन्ग कंसोलिडेट करेगा, एंड वो कंसोलिडेशन एटलीस्ट 1.5 से लेके 2 ईयर्स का होगा। समझ रहे हो ना? अगर ये स्टॉक में बड़ा करेक्शन हुआ है तो ये फर्स्ट केस आपने देखा, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलेगा, स्टॉक में अच्छा तेजी आएगा। दूसरा केस में आप क्या देख रहे हो कि स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है, फिर अचानक से एक शार्प बाइंग आएगा, वी शेप में रिकवर करने का कोशिश ये करेगा, बट एक्चुअल वे में बड़े करेक्शन को वी शेप में रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। ये 100 में 99 स्टॉक्स में इस तरीके का बिहेवियर नहीं होता है वी शेप रिकवरी। उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, फोमो बाइंग करेंगे, एंड स्टॉक क्या करेगा, फिर ये नीचे गिरेगा। जितने भी बायर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे उनको ये डरा के निकालेगा। उसके बाद इस लो को रेस्पेक्ट किए हुए दोबारा से बाइंग आएगा, एंड प्रीवियस सेलिंग वाले लेवल के ऊपर ये निकल जाएगा, तब जाके ये प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न एक्टिवेट होगा। एंड ये जो आप ये अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, ये अप्स एंड डाउन्स 2 दिन में नहीं होना चाहिए या फिर 2 महीने में, ये अप्स एंड डाउन्स होने में भी एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, 1 साल लगना चाहिए इसको ये ऊपर नीचे चार्ट पैटर्न बनाने में। तो यही 2 तरीके का पैटर्न है दोस्तों, जिसके बाद स्टॉक में प्रॉपर बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। तीसरा और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब आप रिलैक्सो फुटवेयर को करंट सिचुएशन को देखो कि क्या यहाँ पे लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फर्स्ट वाला केस तो अप्लाई नहीं होता है। दूसरा केस आप देखो तो एक रेजिस्टेंस फॉर्म करके वो नीचे गिरता है, फिर उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है। क्या वैसा कुछ हुआ है क्या? वैसा भी नहीं हुआ है। यहाँ पे तो ये एक तरफा ऊपर जा रहा है, अभी तक तो रेजिस्टेंस कोई फॉर्म भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए इन दोनों में कोई भी कंडीशन अभी यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है, जिसके चलते मैं इसको बुलिश नहीं कंसीडर कर पा रहा हूँ। लोअर लेवल से हालांकि आप देखोगे तो स्टॉक में डिसेंट बाइंग हुआ है, अप्रॉक्स 85%, बट इस तरीके का जो बाइंग रहता है ना दोस्तों, वो सस्टेनेबल नहीं रहता है।
एंड यहाँ पे मैं मानता हूँ रिलैक्सो फुटवेयर ने ये जो लो का क्रिएशन किया है 232 के अप्रॉक्स में, इस लो को ब्रेक करके यहाँ से और फर्दर 50% ये डाउन हो जाएगा, 60% डाउन हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका है। यहाँ पे फर्दर लोअर लेवल से और 40-50% का मैसिव करेक्शन मैं उतना एग्रेसिव डाउनफॉल एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। तो रिलैक्सो फुटवेयर में मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भले ही यहाँ पे ये बेस ज़रूर बनता हुआ दिखाई देगा, बट अभी से स्टॉक में बुलिश बिहेवियर ये मैं सोच के नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तो रिलैक्सो फुटवेयर अभी मेरे रडार लिस्ट में नहीं है, अभी मेरे विश लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इसको अभी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है अगर इसको एक्चुअल वे में बुलिश बनना है तो भी। तो इसीलिए विद इन फ्यू मंथ्स तो कुछ वैसा बड़ा नहीं होने वाला है। अब अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है PGEL। इस स्टॉक के रिगार्डिंग भी कई कमेंट्स मेरे प्रीमियम ग्रुप में आते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आते हैं। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ पे दोस्तों फोमो बाइंग नहीं करना है, न्यूट्रल माइंडसेट रखिए। एक जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा है फ्रॉम पास्ट 12 to 13 मंथ्स, इसको कंसोलिडेट कर लेने दीजिए। इस जोन का क्लियर कट ये जब ब्रेकआउट देगा तो फिर आप इसको बुलिश समझोगे, और अगर ब्रेकआउट देने के बजाय ये ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो जब तक ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, न्यूट्रल माइंडसेट रखना है हमें। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में टाटा एल्क्सी लिमिटेड, आज के दिन अगेन करेक्शन, स्टॉक करंटली देखा जाए तो 3461 के लेवल पे आ गया है, धीरे धीरे हमारे बनाए हुए सपोर्ट लेवल पे ट्रेड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिलैक्सो फुटवेयर का पॉइंट ऑफ व्यू है वही सेम चीज़ टाटा एल्क्सी में भी, ये एक्सट्रीम बेयरिश है। यहाँ पे अगर अचानक से 10 दिन भी लगातार ये ऊपर उठ जाए ना, मैं इसको बुलिश नहीं कंसीडर करूँगा एंड मुझे ये एक्साइट भी नहीं करेगा, क्योंकि इस तरीके के हाई बीटा हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में अचानक से 8 दिन 10 दिन बाइंग मोमेंटम ये नॉर्मल रहता है, उससे प्रॉपर ट्रेंड नहीं डिसाइड किया जा सकता है। टाटा एल्क्सी का नीचे का जो सपोर्ट है 3000 के आसपास, वो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल दिख रहा है। उस सपोर्ट से और बड़ा करेक्शन मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ। उस करंट सपोर्ट लेवल पे, वो जो 3000 का सपोर्ट मैंने नीचे ड्रॉ करा है, इस सपोर्ट पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। यहाँ पे पाने को बहुत कुछ है, खोने को बहुत कम है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल भी इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट हाँ, वो बुलिश व्यू मत लेके चलिएगा कि नहीं भाई सपोर्ट पे आ गया अब यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए, उतना अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके हमें नहीं चलना है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। करंटली देखोगे तो अपने सपोर्ट लेवल के पास धीरे धीरे करके खिसकता हुआ आ रहा है। एक चार्ट पैटर्न बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, नीचे से एक सपोर्ट लेवल है। अब इस सपोर्ट लेवल का अगर इन केस स्टॉक ब्रेकडाउन करता है तो फिर एक अच्छा खासा कुछ समय तक तो मोमेंटम के साथ सेल ऑफ होता हुआ हमें ये स्टॉक दिखाई देने वाला है। तो थोड़ा न्यूट्रल रहना है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है या फिर चार्ट पैटर्न को नीचे की ओर तोड़ देता है। तो टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा, जिसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए स्टॉक में एनालिसिस हमें करना है। चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।